नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऑटोमेटिक लाइट सेंसर के बारे में। तो इसका काम यह है कि रात को ये लाइट को ऑन कर देता है और दिन में लाइट को ऑफ कर देता है। तो देखिए, इसके साथ हमने एक बल्ब को जोड़ दिया। तो इसका काम ये रहेगा कि जैसे ही अंधेरा होगा ये लाइट को ऑन कर देगा और जैसे ही दिन होता है तो ये लाइट को ऑफ कर देगा। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे देखिए एक सेंसर लगा है LDR। इस पे जब तक सूरज की रोशनी पड़ता रहेगा तो ये लाइट ऑफ रहेगा और जैसे ही सूरज की रोशनी इस पे पड़ना बंद हो जाएगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। तो ये कैसे काम करता देखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेंसर में कोई भी इस टाइप में ऐसा लगा देंगे जिससे क्या होगा, इस पे और इसको बाहर लटका देंगे। इसी बाहर में इसको लगा देंगे, ऐसे जगह पे लगा देंगे कि यहाँ पे सिर्फ सूरज की रोशनी पड़े और अदर कोई लाइट की रोशनी पे ना पड़े। अब इसको हम ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर दिया, ये लाइट जलना चालू हो गया। अब जैसे ही शाम होगा और शाम होने का यहाँ पे रोशनी पड़ना बंद हो जाएगा तो ये लाइट को ऑन कर देगा और जैसे ही दिन होगा तो इस सेंसर पे रोशनी पड़ना चालू हो जाएगा, ये लाइट को ऑफ कर देगा। तो इस सर्किट को आप दिवाली में भी इसका यूज कर सकते हैं। आप ये लाइट की जगह पे यहाँ पे आप झालर वगैरह लगा लीजिए और इसको लगा दिए। तो इससे क्या होगा, जैसी रात होगा तो झालर चालू हो जाएगा और सुबह ये झालर को ऑफ कर देगा। तो कम से कम ये जो सर्किट है ये 500 वाट तक का लोड ले सकते हैं। तो इस सर्किट को आप कैसे बनाना है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए एक 0 PCB लेंगे और इस PCB पर एक 12 वोल्ट का रिले को लगाएंगे। इस रिले में 5 पिन है, T1, कॉमन, T2, NO और NC। अब एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे जिसका नंबर है BC548। इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को रिले का जो T2 पॉइंट है, जो टर्मिनल 2 है, इस सिरे से इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को इस तरह से जोड़ेंगे। अब एक दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएंगे, इसका नंबर भी BC548 है। इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को, जो पहला ट्रांजिस्टर है BC548, उसके बेस से इस तरह से जोड़ेंगे और इसी ट्रांजिस्टर के इमीटर को, जो पहला ट्रांजिस्टर है उसका इमीटर के साथ इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। अब एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसका नंबर है 3.3 किलो ओम, 3.3 किलो ओम। इस रेजिस्टेंस का एक सिरा को BC548 के कलेक्टर से जोड़ेंगे, जो पहला ट्रांजिस्टर का बेस भी इसी ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ है। और रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा है रिले के T1 पॉइंट से जोड़ देंगे। अब एक कंडेंसर लगाएंगे जिसका नंबर है 10 माइक्रोफैराड, 40 वोल्ट, मतलब 10 MFD 40 वोल्ट। इस कंडेंसर का जो प्लस सिरा है इसको सेकेंड ट्रांजिस्टर है जो BC548, इसके बेस के साथ जोड़ देंगे और इस कंडेंसर का जो माइनस सिरा है इसको, जो दोनों ट्रांजिस्टर है जिसका इमीटर आपस में जुड़े हुए हैं BC548, इन दोनों के इमीटर से इस कंडेंसर का माइनस सिरे को इस तरह से जोड़ेंगे। अब एक रेजिस्टेंस लेंगे जिसका नंबर है 4.7 किलो ओम, 4.7 किलो ओम। इस रेजिस्टेंस का जो एक सिरा है इसको इसी कंडेंसर जो 10 माइक्रोफैराड है इसके प्लस सिरे से जोड़ेंगे
और यही कंडेंसर का प्लस सिरा BC 548 के बेस के साथ भी जुड़ा हुआ है। और इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा 2 किलो ओम का प्रीसेट लेंगे। इस प्रीसेट का पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इन दोनों सिरे से इस रेजिस्टेंस का एक सिरा को जोड़ देंगे। और इस प्रीसेट का जो तीसरा सिरा है, इसको कंडेंसर 10 माइक्रोफैराड के माने सिरे से जोड़ देंगे। अब एक 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कंडेंसर लेंगे। इस कंडेंसर का माने सिरे को जो 10 माइक्रोफैराड का कंडेंसर है, इसके माने सिरे से जोड़ देंगे। और इसी कंडेंसर का जो प्लस सिरा है, इसको रिले T1 जो पॉइंट है, रिले का जो T1 पॉइंट है, इस सिरे से जोड़ देंगे। अब एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे। 1000 माइक्रोफैराड का जो कंडेंसर है, इसके प्लस सिरे से रेजिस्टेंस का एक सिरा को जोड़ेंगे। और रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा LED के एनोड से जोड़ देंगे। और LED का जो दूसरा सिरा जो कैथोड है, इसको इसी कंडेंसर के माने सिरे से जोड़ देंगे। अब 2 डायोड लगाएंगे। इन दोनों डायोड का नंबर है IN 4007। इन दोनों डायोड का कैथोड को कंडेंसर 1000 माइक्रोफैराड इसके प्लस सिरे से जोड़ देंगे। अब एक ट्रांसफार्मर लेंगे। इस ट्रांसफार्मर का नंबर है 12012 500 मिली एम्पियर। इसमें सेकेंडरी में 3 वायर है, 2 नीला और 1 पीला। तो इन दोनों नीले वायर को इन दोनों डायोड के एनोड से जोड़ेंगे। तो एक नीला वायर इसके एनोड से और दूसरा नीला वायर इस डायोड के एनोड से जोड़ेंगे। और जो ट्रांसफार्मर का जो पीला रंग का जो वायर है, इस वायर को ये जो 1000 माइक्रोफैराड का कंडेंसर है, इसके माने सिरे से इस पीले वायर को जोड़ देंगे। अब एक LDR लेंगे। तो इस LDR में ये 2 सिरा है, 1 और 1 2। इस LDR के दोनों सिरों से 2 वायर को इस तरह से जोड़ेंगे। और इन दोनों वायर को जो LDR के जो 2 सिरे से 2 वायर लगे थे, एक वायर को ये रेजिस्टेंस है 4.7 किलो ओम, जिससे प्रीसेट का भी एक सिरा जुड़ा हुआ है, उस सिरे से इस वायर का एक सिरे को जोड़ देंगे। और LDR का जो दूसरा वायर है, इस वायर को इन दोनों डायोड के कैथोड के साथ जोड़ देंगे। रिले के कॉमन पॉइंट से एक हमने लाल कलर का वायर को जोड़ा। और इस वायर का जो दूसरा सिरा है, उस सिरे को जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी पे जो 2 वायर है, 2 लाल कलर का वायर है, किसी एक लाल कलर वायर से इस तरह से जोड़ देंगे। इस वायर पर हम 220 वोल्ट AC का फेज देंगे। और रिले का जो एनो पॉइंट है, उस सिरे से एक हमने पीला कलर का वायर को जोड़ेंगे। और इस वायर का जो दूसरा सिरा है, ये जो बल्ब है, बल्ब के एक सिरे से इस तरह से जोड़ेंगे। और बल्ब का जो दूसरा सिरा है, इस सिरे को एक दूसरा वायर को जोड़ेंगे। और इस वायर का जो दूसरा सिरा है, हम ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी का जो दूसरा वायर बचा था जो लाल कलर का, उस वायर से इसको जोड़ देंगे। और ये जो वायर है, इस वायर पर हम न्यूट्रल देंगे 220 वोल्ट AC। तो इस तरह से ये टोटल सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका सर्किट डायग्राम को आपको दिखाते हैं। यह इसका सर्किट डायग्राम। इस सर्किट को आप स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। धन्यवाद।